रहीम। ये आज सुबह हमारे जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जो लाइन है बनु सिटी के बिल्कुल स्टार्ट में इस पे अटैक हुआ है कोई 5:05 पे। इनिशियली वो एक VBID मोटर कार थी एक, वो उनने यहाँ पे FC पुलिस लाइन के साथ टकराई है, तो उसके साथ इनको रास्ता मिल गया और फिर कोई 5-6 लोग जो थे उनने एंट्री की है जो दहशतगर्द थे। तो पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इमीडिएट रिस्पांस दिया है। उसी वक्त से 5 सवा 5 बजे से हमारा ये एनकाउंटर ये चल रहा था और अभी जाके शाम 5:30 बजे तक कहीं ये हमारा ऑपरेशन जो है ये कंक्लूड हो गया। बाकायदा हमने सैनिटाइजेशन कर ली। ओवरऑल जो है तो हमने अभी तक इसमें हमने 6 जो TS हैं, 6 दहशतगर्द हैं, वो इसमें हलाक हो चुके हैं और हमारे 4 पुलिस के जवान उसमें ज़ख्मी हुए। एक हमारे SHO साहब हैं जिनको एयरलिफ्ट कर लिया पेशावर, और साथ में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, एक जवान हमारा शहीद हुआ है और 6-7 हमारे ज़ख्मी हैं। इसके अलावा हमारे फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 5 यहाँ पे जो लाइन की नफरी है, यहाँ पे 5 हमारे शुहदा हैं और 7 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इमीडिएट रिस्पांस की वजह से और बड़ी अच्छी प्लानिंग की वजह से इनका ये जो हमला है ये नाकाम हो चुका है। जिस तैयारी से और जिस तादाद में वो यहाँ पे आए थे, तो उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। 6 दहशतगर्द जो हैं वो बाकायदा हलाक कर चुके हैं हम, और हमारे 2 जो हैं वो आर्मी एक हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का शहीद है और 5 हमारे FCN के शुहदा हैं। तो यही डिटेल है। फाइनली हमने सैनिटाइजेशन करके तो FC लाइन जो है हमने इसको क्लियर कर लिया, और इसके अलावा हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं CPO में, इसके अलावा कमांडेंट FCN जो थे, वो ओवरऑल सिचुएशन और जो ऑपरेशन थे उसको मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ पे मैं हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनने फ्रंट से लीड किया है, जो हमारे DPO हैं, हमारे CTD के अफसरान हैं, और उनने बहुत बहादुरी दिखाई है और फ्रंट से लीड किया है, तब जाके हमें ये कामयाबी मिली है। जी साहब, किस तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करी अभी तक? अभी तक तो किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। देखते हैं, इनका अपना सोशल मीडिया नेटवर्क भी है, उसको हम देख रहे हैं। तो बाकायदा जब तफ्तीश होगी तो फिर पता चलेगा कि कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं। लेकिन यह है कि एक मोटर कार में वो VBID वो बना के लाए थे, और इसके अलावा 6 जो इनके TS थे वो उनने एंट्री की थी, और एक जगह पे उनको कन्फाइन कर लिया गया इनिशियल रिस्पांस में सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और जो हमारे यहाँ पे DOFC के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे वो कन्फाइन हो गए, और ज़्यादा नुकसान इस वजह से भी नहीं हुआ। और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ और बहुत बहादुरी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के और FCN के जवान और अफसरान जो है वो यहाँ पे लड़े हैं, और बुरी तरह ये नाकाम हो गए इनका जो अटैक है। और हम रात को भी यहाँ पे डुमेल साइड पे दहशतगर्द वो नज़र आ गए थे, और पूरे गांव के लोग उनके पीछे निकले थे। तो अवाम भी हमारे साथ है, और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यूनाइटेड हैं। कहीं पे भी इस तरह का अटैक होगा तो उनको इसी तरह का रिस्पांस मिलेगा और उनको अपने अज़ाइम में नाकामी होगी। सर जी क्या कहेंगे, पहले से यहाँ के लिए कोई थ्रेट्स मौसूल हुए थे या कोई ये अचानक हमला किया गया? थ्रेट्स तो बनु डिवीज़न में ओवरऑल है, और थ्रेट्स FCN लाइन है, कैंटोनमेंट है हमारा, या और जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनके थ्रेट्स तो ऑलरेडी थे, और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस लिहाज से तैयार भी थे, तभी जाके तो उनका ये जो अटैक है वो नाकाम हुआ है। सर, ये किस तरह ये जो दहशतगर्द थे, ये किसी गाड़ी में आए थे इसके पीछे या किसी रक्षा वगैरह में, किस तरह वो कोई मालूमात है किस तरह एंटर हो गए? एक तो VBID इनकी गाड़ी थी ना, वो तो ये लाए थे। इसके अलावा ये जो 6 लोग हैं, अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे थे। जनरली इनका जो तरीक़ेकार है वो मोटर बाइक्स पे और उस पे ये लोग आते होते हैं। मे भी कि ये करीबी इलाके में कहीं वो मोटर बाइक से उतर के और यहाँ पे पैदल आ चुके हों। तो सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जरंग रिश्का का कुछ गाड़ी
तो आपने क्या कंफर्म? नहीं, ज़रा रक्षा नहीं है, और जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक मोटर कार है, करोला मोटर कार है, पुराना कोई मॉडल है। सर आप बता सकते हैं कि इसमें कितना किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया है? ये भी हमारी बीडी टीम लगी हुई है, और ये कंपाउंड भी उन्होंने क्लियर कर लिया, तो उनकी बीडी रिपोर्ट जो है वो हम इंतज़ार करते हैं। ब्लास्ट जो था उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें काफ़ी सारा वो था बारूद, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जो है वो बीडी वाले ही हमें देंगे। सर जी ये किसी ऐसे जगह में थे कि ये ऑपरेशन जो है दिन का वक्त भी था और इतना लेंथी हुआ, या क्या वजह थी? ऑपरेशन मेरे ख्याल में अंधेरे से पहले कंप्लीट हो गया, और चूंकि ज़्यादा तादाद में थे और हमारी कोशिश थी कि हमारे जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी 12 घंटे में तकरीबन कंप्लीट हो गया अंधेरे से पहले। तो मेरे ख्याल में कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की। सर जी क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर दहशतगर्दों का पहुँचना और इतनी बड़े कंपाउंड पर उनका हमला होना, क्या ये सिक्योरिटी लैप्स हैं या क्या वजह बनी इसकी? नहीं, मिलिटेंट्स एक तो जो बनू डिवीज़न की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है विद बॉर्डर एरिया, वो तो आपको पता है, आप यहाँ के बासी हैं, तो उस वजह से मिलिटेंट्स जो है वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। बहरहाल यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ भी ये लोग अटैक करते हैं, उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पुलिस की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। आपने देख लिया मिरियान थाने पे उन्होंने कितने ज़्यादा अटैक कर लिए, हर अटैक में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। फ़तेह खेल में हो गया, उनकी कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं, तो इस वजह से वो बड़े डेस्परेट होकर फिर दोबारा वो अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अभी सर जख्मियों का फिगर कितना चल रहा है? मैंने बता दिया ना कि 6-7 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और FCN के हमारे कोई 6-7 ज़ख्मी हैं, और 4 हमारे पुलिस वाले ज़ख्मी हैं। शुहदा की तादाद कितनी है? शुहदा की तादाद हमारे 5 FCN के हैं और 1 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। दहशतगर्दों के बाद जो